प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल चूज लाइफ पर। और आज मैं आप सबके साथ एक कहानी के द्वारा बात करना चाहती हूँ। आइए हम देखें परमेश्वर हमें इस कहानी के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं। आप सब ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्हें सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। इतिहास में वह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माने जाते थे। He had conquered almost half the world with his vast army. आज की कहानी उनके बारे में ही है। अलेक्जेंडर के एक अभियान के दौरान रात के समय अलेक्जेंडर को नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना टहला जाए। जब वो टहलने निकल पड़े तो उन्होंने देखा कि एक पहरेदार सोया था। ये देखकर अलेक्जेंडर को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि अलेक्जेंडर ने एक नियम बनाया था, जो कोई पहरेदार काम के वक्त सोया पाया जाएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जैसे ही अलेक्जेंडर उस सोए हुए पहरेदार के करीब पहुंचे तो पहरेदार जाग गया और अलेक्जेंडर को सामने देखकर डर गया, क्योंकि वो जानता था कि उसे अभी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अलेक्जेंडर ने उस पहरेदार से कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि काम के समय सोने की क्या सजा है? उस पहरेदार ने डरते हुए कहा, हाँ सरकार, मुझे पता है कि मेरी सजा क्या है। अलेक्जेंडर ने फिर उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस पहरेदार ने कहा, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने और एक बार पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस पहरेदार ने फिर से जवाब दिया, अलेक्जेंडर। अब तीसरी बार अलेक्जेंडर ने बहुत गुस्से से उस पहरेदार को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बड़ी नम्रता के साथ और डरते हुए उस पहरेदार ने कहा, मेरा नाम अलेक्जेंडर है। तब अलेक्जेंडर ने उस पहरेदार से कहा, या तो तुम अपना नाम बदलो या तो अपना आचरण। अलेक्जेंडर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसका नाम का आदमी अपने काम में इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम जब अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, विश्वासी या मसीह कहते हैं और परमेश्वर का नाम का इस्तेमाल करते हैं, परंतु क्या हम परमेश्वर के जैसे हैं? क्या हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर परमेश्वर की तरह है? याकूब की पत्री इसका 2 अध्याय और 7वां वचन कहता है, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, तो हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ये परमेश्वर की तरह होना चाहिए। जब हम उसके खिलाफ जाकर व्यवहार करते हैं, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में व्यवहार करते हैं, फिर भी अगर हम उसका नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है हम परमेश्वर के विरुद्ध हैं। ज़रा सोचिए, अलेक्जेंडर को कितना गुस्सा आया जब उसके पहरेदार का भी नाम अलेक्जेंडर था, परंतु उसका आचरण बिल्कुल गलत था। हमारे परमेश्वर को भी कितना दुख होता होगा कि जब हम अपने आप को मसीह बुलाते हैं, हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, परंतु हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, बिल्कुल परमेश्वर के बिहेवियर से अलग है। आज ये सोचने वाली बात है प्रियो, कि आज हमारा व्यवहार कैसा है? क्या हम परमेश्वर के नाम के हिसाब से चलते हैं? क्या हम उसकी नम्रता में चलते हैं? क्या हम उसके अधीन हैं? आइए हम इन बातों को सोचें। मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 19 वचन, जो कहता है, कुछ भी हो, परमेश्वर ने जिस सुदृढ़ नींव को डाला है वह दृढ़ता के साथ खड़ी है। प्रभु अपने भक्तों को जानता है और वो हर एक जो कहता है कि वह प्रभु का है, उसे बुराइयों से बचे रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि वचन में कहा है कि अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु के हैं, तो हमें हर वो चीज़ से दूर रहना है जो बुरी है, जो परमेश्वर के खिलाफ है, जिससे परमेश्वर को दुख हो। प्रियो, परमेश्वर जल्द ही वापस आने वाला है, और जब वो देखेगा कि हम अभी भी पाप में हैं, अभी भी हम बुरी चीज़ों में फंसे हैं, हम उसका नाम तो ले रहे हैं पर उसके नाम के हिसाब से नहीं चल रहे, तो वो हमें लेकर नहीं जाएगा। आइए हम अपने हृदय को साफ करें, हर वो चीज़ निकाल दे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और अपने आप को शुद्ध रखें कि जब परमेश्वर आए वो हमें उसके साथ लेकर जाएगा। धन्यवाद।
मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी के द्वारा आपको कुछ सीखने मिला होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने मुझे मौका दिया प्रभु जी कि तेरे वचन को मैं आज बांट सकूँ। प्रभु तू हमें शुद्ध कर, हर एक चीज़ जो आपकी तरफ से नहीं है परमेश्वर वो आप निकाल दीजिए। और परमेश्वर हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हम जैसे एक दूसरे के साथ बर्ताव करते परमेश्वर होने दीजिए वो आपके जैसा हो, ताकि लोग हमारे पास देखकर कुछ सीख सके, हमारे व्यवहार के द्वारा वो आपको जान सके। प्रभु हर एक जो ये इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, उन्हें बहुतायत से आप आशीष दें। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए हमारा इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। हमारे जीवन को परमेश्वर एक टेस्टिमनी बनाइए परमेश्वर, कि जो कोई हमारे जीवन को देखे वो आपको समझ सके, आपको जाने, आपके करीब आए। प्रभु हर एक को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु परमेश्वर। हर एक को आप शांति दीजिए, सुख दीजिए और हर एक डिज़ायर्स को पूरा कीजिए प्रभु। धन्यवाद करती हूँ समय के लिए प्रभु, और आने वाला समय आपके हाथों में सौंपती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।